तो एक बड़ी सूचना के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, क्योंकि सीयूईटी यूजी 2026 के एग्जाम डेट को लेकर के एक भ्रम की स्थिति सभी विद्यार्थियों में बनी हुई है और एग्जाम डिले को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल पर। तो क्या सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम डिले होने वाला है? एग्जाम की डेट शीट को लेकर के नया कोई लेटेस्ट अपडेट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला है क्या? क्या है हकीकत और क्या है सच और क्या है भ्रम? इन सारी बातों पर इस वीडियो में डिटेल करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीयूईटी यूजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ हम बता दें कि आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू और पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लाइव क्लासेस में कराए जा रहे हैं। आप लाइव सेक्शन में जाकर के हमारे वीडियोस को विजिट करें और प्रतिदिन लाइव क्लासेस चल रही है उसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ अगर आप अपनी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप पर आएं, जहां आपको लगभग 499 रुपए से कोर्सेज मिलने शुरू होते हैं सीयूईटी यूजी के। तो आपको कम पैसे में बेहतर तैयारी अगर करनी है तो स्टडी कैपिटल का ऐप आपके लिए बेस्ट होगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। और ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर मैसेज करिएगा, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। सबसे पहले आपकी एक विजिटिंग मैं कराता हूं सीयूईटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है सीयूईटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट और ये जो महानुभाव की वेबसाइट है, यहाँ अभी कोई लेटेस्ट अपडेट जो लास्ट है वो जब आपका फॉर्म रीओपन हुआ था उसी की लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद एनटीए ने ना कहीं ट्विटर पर कुछ बोला है, ना एनटीए ने वेबसाइट पर कुछ बोला है। और जो द्वंद्व विद्यार्थियों में बना हुआ है कि भैया अप्रैल का जो पहला सप्ताह है वो भी समाप्त हो रहा है, पहला वीक जो फर्स्ट वीक होता है वो भी समाप्त हो रहा है, और अभी तक डेट शीट को लेकर के एनटीए ने कुछ बोला नहीं। और एग्जाम तब कब शुरू होगा, क्या है इसकी सूचना? तो आपको मैं बता दूं कि जो टेंटेटिव डेट दिया था एनटीए ने जो टेंटेटिव डेट दिया था, टेंटेटिव डेट वो है 11 से 31 मई। अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा है वो बिल्कुल लाजमी है। आपके मन का जो सवाल है वो ये है कि अगर 11 से 31 मई को एग्जाम होना है तो अभी तक तो प्रॉपर डेट शीट एनटीए को जारी कर देना चाहिए था। क्यों? कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। तो यही जो भ्रम की स्थिति एनटीए अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है और विद्यार्थियों में इस भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार या फिर पिछले बार भी जो सूचना थी आपके लिए, डेट शीट नहीं आएगी। अब सर ये क्या मतलब है, एग्जाम होगा और डेट शीट नहीं आएगी, ये क्या बात हुई? भाई देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जो एनटीए ने टेंटेटिव डेट दिया वो 11 से 31 मई का दे दिया कि हाँ भाई 11 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होने की संभावना है। हो सकता है 12 से शुरू हो जाए, हो सकता है 11 से ही शुरू हो जाए। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरे होंगे, जीएटी का भरा होगा आपने, किसी भी लैंग्वेज का भरा होगा या किसी भी डोमेन का, तो ऐसा नहीं है कि जीएटी का पेपर एक दिन होगा तो सभी का एक ही दिन होगा, किसी एक लैंग्वेज का एक दिन होगा तो सबका पेपर एक ही दिन होगा। ठीक, किसी डोमेन का, जैसे फिजिक्स डोमेन का पेपर हो रहा है, ज्योग्राफी का डोमेन का पेपर हो रहा है, तो एक दिन में सबका ज्योग्राफी एक ही साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको डेट शीट पर ध्यान ये देना है कि मान लो कि अगर 12 तारीख से एग्जाम शुरू होता है और 31 तारीख तक एग्जाम चलता है, तो हो सकता है कि आपका पेपर किसी बच्चे का 12 को भी पड़ जाए, किसी का 31 को भी पड़ जाए। ये सब्जेक्ट पर नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि किस पर डिपेंड करेगा? स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। एक एक सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कम से कम 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन ऐसे चलता है। किसी का 12 को होगा, किसी का 14 को होगा, किसी का 15 को होगा, किसी का 17 को होगा। इस तरीके से सीक्वेंस में आपके पेपर्स चलेंगे। यानी आपको कोई भी प्रॉपर डेट शीट जीएटी की अलग, लैंग्वेज की अलग और इसके अलग नहीं आने वाले। तब सवाल ये बनता है, हम जानेंगे कैसे हमारा एग्जाम किस दिन है, कब है? तो इसकी सूचना जो है वो आपका सबसे पहले आता है सिटी इंटीमेशन। क्या आता है? सिटी इंटीमेशन। जब आपका सिटी इंटीमेशन आपको प्राप्त होगा तो इस सिटी इंटीमेशन में एनटीए आपको बताएगी कि सबसे पहले तो एनटीए आपको क्लियर कर देगी हाँ फाइनल एग्जाम किस डेट से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा। देन आपका आएगा सिटी इंटीमेशन, इसमें बता देगी कि किस सिटी में आपका सेंटर जा रहा है। और इसके बाद आपका आता है एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड आपको चेक करते रहना होता है। जब एडमिट कार्ड की सूचना आती है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ जब चेक करेंगे, अगर आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तब वहां पर आपको डेट मिलेगा कि आपने जितने भी टेस्ट पेपर्स दिए हैं, मान लो जीएटी दिया है, लैंग्वेज डोमेन जो भी आपने भरा है, तो आपकी जीएटी किस डेट को है, आपका
पर्टिकुलर लैंग्वेज किस डेट को है और आपके जो डोमेन्स है वो किस डेट को है। हो सकता है कि आपके 3-4 पेपर के टेस्ट पेपर्स के जो एग्जाम है वो एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, वो 2 दिन में भी पढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा एनटीए आपका पर्टिकुलर शेड्यूल किस तरीके से जारी करेगी, और ये पूरी तरह से डिपेंड होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। किस पर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, यानी एक सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। जिस सब्जेक्ट में विद्यार्थी कम संख्या में अप्लाई करते हैं उनका एग्जाम कराना एनटीए के लिए आसान होता है। जिसमें ज्यादा संख्या में, जैसे लैंग्वेज और जीएटी में बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके मल्टीपल टाइम्स पेपर तो करना मिनिमम, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी एनटीए के हाथ में रहती ही नहीं है। तो ये आपके लिए सूचना है। सो आप डेट शीट का इंतजार मत करिए, तैयारी करिए। टारगेट आपको 11 मई का करना है, क्योंकि 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका डेट किसी भी दिन हो सकता है। ठीक, और जैसे ही आपकी डेट शीट की अपडेट आएगी कि हाँ भाई कंफर्म हो गया 11 से 31 मई के बीच, उसी समय आपको सूचना मिलेगी कि सिटी इंटीमेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। अगर आप इस पर प्रिडिक्शन या एक्सपेक्टेड डेट जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका जो भी सवाल हो, पहला मैं आपको सुझाव यही दूंगा, सलाह मेरी यही है कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसके बाद आपके मन में जो भी सवाल है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके रखे होंगे। हम सारी सूचनाएं आप तक पहुंचा देंगे, आपके सारे सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर देंगे और उसको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे, आपको जो सोल्यूशन हमें देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति लगातार सभी में बनी हुई है। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपके सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। अगर दूर हो गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे की अपडेट्स जैसे जैसे आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।